मनु कहते थे कि जेल से लड़के को निकाल दो, नहीं हम आपकी लड़की के फोटो ऐसे वायरल कर देंगे कि आप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। वहाँ पे ऐसा आप खुद समझ सकते हैं कि आप खुद करा हुआ है या स्वयं लड़की ने करा है, लेकिन वो लड़की डिप्रेशन में थी क्योंकि जब से हमने उसके फोटो देखे मिसी रोल मचा रही थी कि देखो किवाड़ नहीं खुलने लड़के अंदर थी। तो मैंने रोल मुझे भतीजा आया, भतीजा आके किवाड़ वगैरह तोड़ी और लड़की को फिर हमने उतार के हॉस्पिटल ले। एक टीम बना रखी थी ना, तो वो आता था और जाता था। तो ऐसा कोई कभी ये नहीं लगा मैं कि गोलू हमारे परिवार में हमारे घर में ऐसा काम करेगा। अपने ही गांव के लड़के से प्यार करने का खौफनाक अंत, एक लड़की की रहस्यमय मौत हुई है। परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि वो खुद से ख़त्म हुई है। ये लगातार पुलिस को तहरीर भी दे रहे थे कि हमारी जो बहन है वो डिप्रेशन में है, वो अपने साथ कभी भी कुछ भी कर सकती है। और भी कई सारी बातें हैं, कई सवालों के जवाब इनके पास में है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। पलक नाम की लड़की है जो ख़त्म हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है जी। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम भटपुरा से हूँ, थाना सिकंदराबाद है। थाना सिकंदराबाद लगता जी जी। है। जो लड़की है क्या उम्र है और क्या नाम है? लड़की जो है उसकी उम्र लगभग 16 के समथिंग है। हाँ। और पलक नाम है उसका। अब बताइए पूरी बात। गांव का ही लड़का था जिससे प्यार हो गया? ऐसा वो मेरी चाचा की लड़की थी पलक, उसका एक गांव के ही लड़के से जिसका नाम यक्ष उर्फ गोलू है, उसके पिता का नाम सोनू शर्मा है। उसका हमारे घर पे मतलब 3-1 साल से बहुत आना जाना रहता था। घर पे हमारे एक मंदिर है, वहाँ हम जोत लाते थे माता की। तो हमारे चाचा उस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो एक टीम बना रखी थी ना, तो वो आता था और जाता था। तो ऐसा कोई कभी ये नहीं लगा मैं कि गोलू हमारे परिवार में हमारे घर में ऐसा काम करेगा। उसके बाद हमें पता पड़ा किसी के माध्यम से कि 1 तारीख को जब हमारी बहन दिल्ली हमें भेजी गई बुआ के, हमारी बुआ की तबीयत खराब चल रही थी, बुआ ने उसे दिल्ली बुला लिया। उसे हम दिल्ली छोड़े 1 तारीख की रात को समथिंग 3 या 2 बजे करीब। लड़की घर से, लड़के का क्या नाम? लड़के का गोलू, जो लड़का जिससे इसका अफेयर था, गोलू नाम दोनों था। चली भी गई थे ना घर छोड़कर? यक्ष उर्फ गोलू नहीं, वैसे घर छोड़ के 1 तारीख को गए थे, जो गोलू लेके गया था उसे दिल्ली से, पलक को पहला पुछला कर रात को। एफआईआर वगैरह की थी? इसकी तहरीर हमने गोकलपुरी थाना दिल्ली को दी, तहरीर वगैरह दी थी? सब दी हुई थी। फिर लेकिन उसके बाद फिर हमें 10 तारीख को ये लड़की लड़का हमें दोनों मिले। हमने लड़के को उसके पापा के हाथ में दे दिया, लड़की को हम अपने घर ले आए। ठीक है। उसी के कुछ 2-3 दिन की घटना बाद इंस्टा पे फोटो वायरल होते हैं, जिसकी वायरल कॉपी लेकर हम थाने जाते हैं दिल्ली के बाद हमने फिर वहाँ जाके सूचना दी। उन्होंने उस आधार पर उसको मतलब गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। उसके बाद हम अपने घर आ जाते हैं। फिर उसी बीच में 8-10 दिन लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि लड़की को मारा गया है। नहीं, लड़की को अगर मारते या कोई चीज़ होती, उसके साथ वो हमारे साथ रही थी दिल्ली में। हर जो भी बात थी आईओ हर 8वें दिन फ़ोन करता था। भाई है यहाँ पे कोई? सगा भाई है, वो घर नहीं रहता था, वो ट्रेनिंग पे रहता था। अब कहाँ है वो? अब आया हुआ है। कहाँ है? वो ही रही। अरे सगा भाई ये है? हाँ, सगा एक ही भाई है? नहीं, 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, वो भी घर पे रहता। आप तायाजाद भाई? मैं तायाजाद भाई हूँ। अच्छा, पापा कहाँ हैं? पापा ही हैं मेरे पास में, उसके पापा लड़की। आप पापा हैं? जी। आ जाओ भाजी थोड़ा सा। बात देखिए, तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। मीडिया के पास में बहुत सारी ऐसी सूचना आती है कि जो परिजन हैं उन्होंने ही उसका जो है कुछ कर दिया उसके साथ में, मगर पिता भी यहाँ मौजूद है, भाई भी यहाँ मौजूद है। और जाहिर सी बात होती है कि अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो भाग जाते हैं, ज़्यादातर वो रुकते नहीं हैं। मगर भाई और पिता यहाँ मौजूद हैं, परिवार के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, गांव के भी और लोग। भैया थोड़ा आगे आ जाएंगे? आपका क्या नाम है? मेरा रवि शर्मा। क्या कहेंगे इस बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं इस तरह की? चर्चा ही है अगर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक घटना करता है तो एक तो मौके में मौजूद नहीं रहता। और हमने खुद स्थानीय पुलिस को खबर करके अस्पताल में बुलाई। पहले हम अस्पताल लेके गए, उसके बाद में स्थानीय पुलिस को खबर करी गई, जिसके तहत वो पुलिस वहाँ पर आई है। उन्होंने चेकिंग करी है वहाँ पे तहकीकात जाके। तो वहाँ पे ऐसा आप खुद समझ सकते हैं कि आप खुद करा हुआ है या स्वयं लड़की ने करा है, लेकिन वो लड़की डिप्रेशन में थी क्योंकि जब से हमने उसके फोटो देखे तो वो फोटो क्या थे? फोटो में क्या? फोटो में लड़के लड़की एक दूसरे को गले लगा रखा है और मांग भर रखी है, ये सब। अच्छा, फोटो किसने वायरल किए थे? ये आईडी थी हिमांशी 898 करके आईडी थी, उस आईडी पे वायरल थे। अरे अब ये काम है प्रशासन का कि इसकी तहकीकात करने की आईडी किसकी है, किसने वायरल किए गए, ये तो प्रशासन बता सकता है। यानी जो परिवार के लोग थे, मतलब हर चौथे दिन दवा बनाते थे कि भाई तुम फैसला कर लो। कि इनका मामा था, वो एक पत्रकार है, उसका इतना प्रेशर आता था कि जैसे भी हम अपने घर पे मैं अपने घर पे आता था, चाचा कहते थे यार उसके मामा यार कह रहा है फैसला कर लो। मैंने कहा एक बताओ, हमारी इज्जत चली गई, हमारा सब कुछ चले गया, मतलब हम अब भी फैसला कर लें। लड़का कहाँ है? लड़का जेल में है। मनु कहते थे कि जेल से लड़के को निकाल दो, नहीं हम आपकी लड़की के फोटो ऐसे वायरल कर देंगे कि आप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इस बात को कितना समय हो गया जब बेटी घर से गई थी, वापस आई? ये 1 तारीख में गई थी अच्छा, और 9 तारीख में रात रात को को वापस आई थी। अच्छा। और उसके बाद 12-13 तारीख में
फोटो पुलिस तो खुद उठा के लेगी। उठा के ले इस बात को लगभग 1 महीना होने जा रहा है। 1 महीना हो गया। उसके बाद लड़की यहीं थी और सही रही। जब से फोटो देखे हैं 17-18 साल से, उससे शांत रहती थी बिल्कुल। यानी जो फोटो वायरल किए लड़के ने वायरल किए, लड़के के फोन में नहीं, थे वो। लड़के ने वायरल, लड़का तो वहाँ अंदर बंद है, लड़का कैसे लड़के करेगा? के परिवार वाले। लेकिन परिवार वालों ने करे, क्योंकि फोन भी और क्या नाम, फोटो वगैरह सब, आईडी वगैरह, उनको पासवर्ड सब उन्हीं को पता है ना। तो उसी पक्ष ने करे होंगे। लड़की तो वाला तो कर नहीं सकता, और लड़का अंदर, लड़का भी नहीं कर सकता। एक बात बताइए, लड़की लड़के से प्यार करती थी, लड़का लड़की से प्यार करता था, दोनों अपनी मर्जी से यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दिन के बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद लड़का तो जेल चला गया, जो लड़की है वो आपके पास आ गई। यही तो बात है। अब इस बात का सबूत बनाने के लिए उस लड़की को, इनका तो कहना यह है कि लड़की को बदनाम करने के लिए फोटो वायरल किए गए, यही बात है ना। मगर हो सकता है कि उसके बचाव के लिए, कि इन लोगों ने शादी की थी मंदिर वगैरह में, जहां भी सिंदूर मांग में भरते हुए, ये तमाम जो फोटो हैं सबूत के बिना पर उन लोगों ने वायरल कर दिए सोशल मीडिया पर। मगर जो लड़की है वो गुमसुम रहने लगती है और उसके बाद में अब रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। जिस वक्त मौत हुई लड़की की, आप लोग कहाँ थे? मैं स्कूल की गाड़ी चलाता हूँ जी, अच्छा, और मैं गाड़ी पे था। आज भी गाड़ी लेकर गए थे? नहीं, आज नहीं गई। आज नहीं गए? नहीं, ये कल की बात है। अच्छा, कल की बात है। कल की बात है। तो कल गाड़ी लेकर गए थे? कल गाड़ी ले गए थे। और घर में कौन था? घर में मिसेज थी, वो खेतों पे चली गई थी अच्छा, चारा वगैरह लेने के लिए। भाई यहाँ रहता नहीं? भाई रहता नहीं, परिवार में बस यही लोग हैं? यही हैं? एक छोटा भाई था, वो कोचिंग लाइब्रेरी में कोचिंग करता है। तो फिर पता कैसे चला जब ये सब हो गया? पता, जब मैं आया तो घर में थोड़ा शोर सा हो रहा था। उसका मैंने उतर के देखा तो मिसेज रोल मचा रही थी कि देखो किवाड़ नहीं खुलने, किवाड़ नहीं खुल रही, लड़के अंदर थी। तो मैंने रोल मुझे भतीजा आया, भतीजे ने आके किवाड़ वगैरह तोड़ी और लड़की को घर में उतार के हॉस्पिटल ले गए। तुरंत पुलिस को कॉल करिए। चलिए, खैर, यहाँ पर पलक का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ होगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।